लोपुंग स्टेडियम में अनगढ़ा प्रखंड ग्राम प्रभारी का सम्मेलन का आयोजन खिजरी प्रभारी केंद्रीय सचिव जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत थे। मौके पर भगत ने कहा, आजसू पार्टी जमीन से जुड़ा हुआ पार्टी है जो झारखंड अलग राज्य करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए झारखंडी जनता का दुख और दर्द को हमारी पार्टी समझती है और इसके लिए हमारी पार्टी गांव-गांव स्तर पर ग्राम प्रभारी के माध्यम से चूल्हा प्रमुख बनाकर हर घर की चूल्हा की समस्या का समाधान और हर परिवार को रोजगार से जोड़ने का हमारी पार्टी का उद्देश्य है, जिससे लोगों में शिक्षा, न्याय और विकास हो। 2024 के चुनाव में देखिए, हम लोग सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण से नहीं काम करते। हम लोग एक राजनीतिक और जवाबदेह राजनीति करना चाहते हैं, जिम्मेवारी के साथ। हम जिनको भरोसा देते हैं उस भरोसा को कैसे जीते हैं। लोग हमारे ऊपर उम्मीद करता है, हम उम्मीद पर खरा कैसे उतरे। तो पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है, केंद्रीय महाधिवेशन में हम सुनिश्चित किए हैं कि हम हर घर तक कैसे पहुँचे, हमारे विचार को, हमारे नीति को और उस घर की समस्याओं से हम अवगत कैसे हो। इसी के लिए हम लोग ग्राम प्रभारी बना रहे हैं। ग्राम प्रभारी के बाद चूल्हा प्रमुख बनेगा, चूल्हा प्रमुख चूल्हा परिवार के पास पहुंचेगा और ये पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार हो रहा है। हम चुनावी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि हेल्दी लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनता के साथ जुड़े हुए कैसे रहेगा पार्टी और नेता, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। आपने बताया कि आजसू पार्टी लगातार आपने बताया कि ये अभी देखा जा रहा है कि सारे पार्टी जो है अपनी राजनीतिक तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के जो धीरज साहू है उनके घर में 350 करोड़ पैसा मिला। इसको किस नज़रिया से आजसू पार्टी देखती है? देखिए, एक तो सबके पास एक प्रश्न है कि इतना रुपया मिला तो किसका रुपया है, ये रुपया कहाँ से आया। आईटी ने इस पर छापा मारा है। आईटी को स्पष्ट करना होगा कि रुपया कितना मिला। अभी तक तो बक्से खुल रहा था, पता नहीं लगा, खुलिए रहा। तो कितना रुपया मिला, और ये रुपया वो तो रिजर्व बैंक है नहीं, वो बैंक है नहीं, तो उसके घर में इतना रुपया किसका है, कैसे आया है, इसको स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, उस परिवार के लोग भी नहीं बोल रहे। कांग्रेस पार्टी कन्नी काट दिया, बोला कि भाई उनका व्यक्तिगत मामला है। जब बढ़िया थे तो बड़ा बढ़िया रिश्ता निभा रहे थे, अब जब आफत में आ गए तो उसको धकिया दिए। ये तो ठीक बात नहीं है। हम तो ये स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि इस राज्य का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी कभी आता है, कभी घोटाला में जम के आता है, कभी गुरुजी के समय भी आया था, एक बार मधु कोड़ा घुसा उस समय भी आया था, अब धीरज जी भी आए हैं, तो इस पर भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम आ गया। अच्छा चीज़ के लिए नहीं आ रहा है। अभी जो हो रहा है, हमको लगता है कि इसके तह पर जाना चाहिए। लोहा कोयला मिल रहा था, अब किसी के घर में रुपया भी मिल रहा है, तो एक तरह से उससे जुड़े हुए लोग और इसको कितना संरक्षण प्राप्त है, जिन पार्टियों का संरक्षण प्राप्त था, उस पार्टी पर इसके तह तक जाना चाहिए। हमको लगता है ये तो एक ही दो जगह, हमको लगता है झारखंड में ऐसा कितना जखीरा है, ये आगे खोजने से और पता लगता है। एक तरफ झारखंड संबोधन में कहा कि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है और यहाँ के लोग गरीब हैं। तो यहाँ पर अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी और गरीबी जो है अभी चरम पर है। इससे कैसे निजात मिलेगा? आजसू पार्टी इस पर क्या? स्पष्ट नीति के अभाव में, स्पष्ट नियत के अभाव में ये प्रदेश की ये दुर्गति है। यहाँ क्या नहीं है? कोयला यही है, बिजली पैदा करते हैं, बिजली सबसे ज़्यादा कट ऑफ के यहाँ होता है। तो भाई नीति नहीं है, तब तो हम यही कहेंगे कि यहाँ लोग 23 साल में सिर्फ एक तंत्र को सीखा है, एक मंत्र को सीखा है, लूटा कैसे जाए, हाँ घोटाला कैसे, अरे कैसे इस राज्य को पूरे बेहतर राज्य बनाया जाए, इस दिशा में कोई नीतिगत बढ़िया निर्णय नहीं कर पाया। आज तक स्थानीय नीति नहीं बना पाया, रोजगार नीति नहीं बना पाए। इतना नीति जिसको घोषणा किया लोग आज वो नहीं कर पाया, पलायन को रोक नहीं पाए। लेबर आते हैं, आप महाराष्ट्र में कार्यालय खोलिएगा लेबर के, अरे भाई लेबर वहाँ ना जाए ये सुनिश्चित कीजिएगा ना, कि वहाँ लेबर को तकलीफ होगा तो उसके लिए कार्यालय
पहले तो यहाँ से एक भी लेबर ना जाए ये सुनिश्चित करना चाहिए, और पहले तो यहाँ लोग लेबर ना कहलाए वो सुनिश्चित करना चाहिए। क्या कमी है जो आज लीडरशिप का घोर अभाव है। 23 वर्ष गुजर गए, उसके बाद भी जो है आज जो झारखंड में जो विकास होनी चाहिए वो आज भी नहीं हो पाया। हमने स्पष्ट कहा यहाँ घोर लीडरशिप का कमी है, जिसके कारण हम इस दुर्गति पे हैं। खिजरी विधानसभा में अगर आजसू को मौका दिया जाए तो आजसू पार्टी क्या करेगी इसमें? हम लोग क्या करेंगे वो तो सिली तरफ दिखा दिया। हम लोग अभी खेत तैयार कर रहे हैं, खेत जोड़ तोड़ कर रहे हैं। बढ़िया अगर उपजाऊ होगा तो बढ़िया यहाँ खेती करेंगे। आगे आजसू पार्टी पूर्व प्रत्याशी सह केंद्रीय सचिव पारसनाथ ने कहा कि आजसू ही एकमात्र पार्टी है जो झारखंड की जनता का दुख दर्द को समझती है और गांव स्तर पर विभिन्न संगठन बनाकर समस्या का समाधान करना चाहती है। क्योंकि हमारे प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है। झारखंड अलग हुए 23 वर्ष गुजर गए, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो आज भी अधूरा है। आजसू पार्टी का ग्राम प्रभारी सम्मेलन अनगढ़ा प्रखंड, पूरे खिजरी विधानसभा के 3 प्रखंड, जिसमें सुदेश महतो जी के दिशा निर्देश अनुसार प्रत्येक गांव में एक पंचायत प्रभारी है और उस पंचायत प्रभारी के माध्यम से गांव प्रभारी और गांव प्रभारी के माध्यम से चूल्हा प्रमुख और चूल्हा प्रमुख के माध्यम से चूल्हा परिवार। ये चूल्हा परिवार हर घर में पूरे परिवार की डाटा वो रखेगा, जिससे किसके घर में क्या समस्या है। तो आज इसका जो है एक शुरुआत जो है ग्राम प्रभारी से होती है, जिसका पिछले जो है 26 नवंबर को हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी के दिशा निर्देश अनुसार टास्क मिला था, जिसका आज ग्राम प्रभारी सम्मेलन अनगढ़ा प्रखंड का था, जिसके हमारे दिशा निर्देश अनुसार अतिथि के रूप में देवशरण भगत जी केंद्रीय प्रवक्ता केंद्रीय समिति के आए हुए थे। और इस जो ग्राम प्रभारी है इसका काम है अब जो है अपने गांव में जा कर के ग्राम प्रभारी अपने चूल्हा प्रमुख को बनाएंगे। हर ग्राम प्रभारी 10 चूल्हा प्रमुख बनाएंगे और 10 चूल्हा प्रमुख जो होंगे वो अपने 10 चूल्हा परिवार को जोड़ेंगे। आए दिन देख रहे हैं कि आजसू पार्टी से प्रभावित होकर रोज इसमें आजसू पार्टी का दामन थाम रहे हैं, और क्या इसका शुभ संकेत दिख रहा है? हमारे पास जो है आजसू पार्टी जो बोलती है वो करती है। आज हमारे पास में हेमंत सरकार की जैसा जो आप देख रहे हैं युवाओं को रोजगार और 1932 खतियान और इस तरह से झूठे वादे है ना, पैसा कमाने में सरकार पूरा मस्त है और जनता पूरा त्रस्त है, ठीक है ना।